हम जानते हैं कि सोशल मीडिया में रजब तैयब अर्दोगान की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासतौर से जी भारत, पाकिस्तान, यहाँ की अवाम में। मतलब उन्हें इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कि 100 साल जैसे ही पूरे होंगे मुआहिदा लौज़ान के, उसके बाद जैसे रजब तैयब अर्दोगान एक नए खलीफा बन के सामने आ जाएंगे, या उम्मत मुस्लिमा जी के नए, मतलब इस तरीके से पेश किया जाता जी है। और या मुस्लिम उम्मत का एक हीरो के तौर पर उन्हें पेश करने की कोशिश की जाती रही जी है। जी जी तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि रजब तैयब एर्दोगान का तुर्की और मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब, उन दोनों में पॉलिटिकल तौर पर क्या मामलात हैं, जी और क्या वाकई में सऊदी अरब, ऐसी बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे लोग प्रताड़ित हैं, लोग परेशान किए जा रहे हैं, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता, सिर्फ रजब तैयब एर्दोगान आगे आते हैं। क्या ये बात सही है? जी क्या यूनाइटेड नेशंस पे रजब तैयब एर्दोगान ही आवाज उठाते हैं, या मोहम्मद ताहिर मोहम्मद जो मलेशिया के प्रधानमंत्री नहीं रहे वही भर आवाज उठाते थे? या हाँ सऊदी अरब का भी कोई रोल होता है इंटरनेशनल लेवल पर, जी। मतलब एक मुस्लिमों के ऊपर किसी भी देश में अगर कुछ मामले होते हैं उनको लेकर? देखिए, आपने दो से बल्कि तीन सवाल आपने किए हैं। पहले तो आपने यानी तैयब उर्दुगान की 2023 खिलाफत, ये ट्रीटी ऑफ लौजान के बारे में आपने सवाल किया। दूसरा आपका ये सवाल था कि तैयब उर्दुगान मुसलमानों के हक में बात करता है, सऊदी अरब नहीं करता। तो हम इन दोनों को अलग अलग डील करेंगे। पहली चीज ये है कि ट्रीटी ऑफ लौजान जो है, इसके बारे में इंडिया पाकिस्तान में जो तुर्की का पीआर सिस्टम है, पहली बात तो यह है कि तुर्की का पीआर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से हमारे मुल्कों में भी जो पावर में मिनिस्टर्स हैं, उनका पीआर सिस्टम, उनका आईटी सेल और उनके स्पॉन्सर्ड जो लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे मुल्कों में है। इसी तरीके से तुर्की का भी आईटी सेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से तैयब उर्दुगान, बाकायदा ऐसे ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, मेरे पास मौजूद है वो, कि इंडिया में और पाकिस्तान में मदारिस को बाकायदा स्पॉन्सर किया जा रहा है तुर्किश एम्बेसी से। दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद में बाकायदा जो है ना पैसे दिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मौलवी हजरात को भी पैसे दिए जा रहे हैं उर्दुगान की सपोर्ट में बात करने के लिए। इसलिए आप देखिए कि यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, हमारे मशहूर मौलाना लोग जो है इनकी तायद में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर 2015 से तुर्की जो है, वहाँ की पुलिस से लेकर, वहाँ की इंटेलिजेंस से लेकर, वहाँ पे उन्होंने स्कूल्स तक कायम किए हैं, यूनिवर्सिटियां तक उन्होंने कायम की हैं। तो बाकायदा जो है ना एक स्ट्रेटेजी चल रही है इनकी तरफ से, और पैसा बाकायदा इनका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर उर्दुगान के फिगर को और उसके इमेज को अवाम के सामने लाने के लिए। तो रही बात ट्रीटी ऑफ लौजान की, ये 2023 में खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुर्की खुद ये बात को सुनकर जो है ताज्जुब में है। मैंने बहुत सारे ऐसे तुर्कों को देखा है, आप कोरा पे भी जाके पढ़ लीजिए, ऐसे बहुत सारे तुर्क खुद ये बात लिख रहे हैं कि 2023 में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, कि कोई उनकी वापस हुकूमत आने वाला नहीं है, कोई ओटोमन सल्तनत वापस होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, 2023 में तुर्की को रिकग्निशन मिलकर 100 साल होंगे। यानी 1923 में तुर्की को रिकॉग्निशन मिला था इंटरनेशनल लेवल पर, और तुर्की के साथ यूरोप ने मुआहदा किया था कि ग्रीक के मुसलमानों को हम पनाह देंगे और तुर्की के क्रिश्चियंस को तुम पनाह दोगे, और एनाटोलिया हम ले लेंगे, तुम ये हिस्सा ले लोगे, लीबिया का तुम इसको छोड़ दोगे, इजिप्ट का ये छोड़ दोगे। ये सब जो है ना मुआहदे हुए थे। इन मुआहदों के तहत तुर्की को यह कहा गया था कि तुमको हम इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज करेंगे 1923 में। तो अब 2023 में इनके 100 साल खत्म होते हैं। तो विजन 2030 जिस तरीके से सऊदी का है, इसी तरीके से विजन 2023 है, जिसमें तुर्की अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स को बताएगा दुनिया के सामने। जिस तरह से स्कूल का एनुअल डे होता है जिसमें वो लोग अपना अकॉम्प्लिशमेंट्स बताते हैं, ये हमने पाया, ये हमने पाया, ये हमने पाया, मिलिट्री हमने यहाँ तक पहुंचाई, इकोनॉमी हमारी यहाँ तक पहुंची, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो इसी तरीके से 2023 में इनके 100 साल होंगे, तो ये बताएंगे कि हमारे अकॉम्प्लिशमेंट्स यहाँ तक होंगे। कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ट्रीटी ऑफ लौजान खत्म होगा, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि तुर्की अपने इलाके वापस ले लेगा, कहीं पे मेंशन नहीं है कि हरमैन शरीफैन या सऊदी अरब जो है तुर्की को वापस चला जाएगा, कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है। ये तो बस एक हवाई किला है, और ये एक अलिफ लैलवी कहानी जैसा है जो लोगों को बस सुनाया जा रहा है, और लोग बिना तहकीक के इस चीज पर यकीन भी कर रहे हैं। और रही बात दूसरा सवाल जो आपने कहा है कि
जहां भी मसला होता है तो उर्दुगान वहां पर फौरी आ जाता है बात करने के लिए। तो ये बात भी मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि सऊदी अरब का और दूसरे ममालिक का काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है इनका काम करने का ढंग। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं श्रीलंका की। श्रीलंका का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। श्रीलंका के अंदर बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट इस हद तक पहुंच गए थे कि वो लोग मुसलमानों को खत्म करने और एक्सट्रीमिनेशन उनका यानी बिल्कुल वर्ज पर था, मारने वाले थे, फसादात वहां पर होने वाले थे। और वहां का बहुत बड़ा राइट विंगर पॉलिटिशियन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसका आर्टिकल मेरे पास मौजूद है मेरे वेबसाइट पर। तो उस राइट विंगर पॉलिटिशियन उसका ये था कि वो हमेशा सऊदी अरब के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता था, वहाबिज्म के नाम पर लोगों को वर्गलाता था, कहता था कि जो है यहाँ पर मुसलमान ये वहाबी हो गए हैं, इनको मारना जरूरी है, एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। ये जो भी जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान में भी मीडिया काम करता है, इसी तरीके से श्रीलंका में बहुत उरूज पे जा रहा था। आपने देखा कि सऊदी अरब ने वहां के यूनिवर्सिटियों को फंडिंग की, डोनेशंस दिए और वहां की इन्वेस्टमेंट्स किए उन्होंने। वहां पर एक ब्रिज है जिसको चाइना के बाद उस ब्रिज को काउंट किया जाता है श्रीलंका में, वो पूरा ब्रिज सऊदी अरब ने बनाया श्रीलंका में। ऐसे ऐसे करके आप देखें, आप बताइए आज के दौर में वो जो चीजें उस टाइम पर चल रही थी आज वो नहीं चल रही हैं। और वो जो राइट विंगर पॉलिटिशियन था, आज वो मैंने देखा उसकी एक फोटो रियाद में श्रीलंका इंटरनेशनल स्कूल में बैठकर, वहां के ऑफिस में बैठकर वो कुछ साइन कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहा है, कुछ बिजनेस की जो है वहां पे बात चल रही है। तो बताना मकसद ये है कि हर कंट्री का काम करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। सऊदी अरब का काम करने का ढंग, बकायदा एक अंग्रेज ऑथर है, उसने एक आर्टिकल भी लिखा था, 2-4 साल पुरानी बात है। उसने बकायदा ये बात कही कि सऊदियों का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है, ये बताते नहीं है, ये बताते ही नहीं है। उसने कहा कि मैंने देखा कि एक सऊदी गया, वो उसने चैरिटी दी, मैंने बोला कि भाई तुमने तो इतना ज्यादा पैसा दिया है, बताना चाहिए तुमको। तो उसने कहा कि भाई ये तो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा, बताने की मैं जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा रुकूंगा, चूंकि वक्त लंबा हो रहा है, सवाल